76th इंडिपेंडेंस डे के अब पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम दिन बृहस्पतिवार 14-15 अगस्त 1947 की डिलाइटफुल मिडनाइट स्वतंत्रता प्राप्ति की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 14 अगस्त 1947, जगह कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, नई दिल्ली। समय मध्य रात्रि 11 बजे, जब भारतीय विधान परिषद का 5वां सेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था भारत का शासन अधिकार भारतीयों द्वारा ग्रहण करना। सभा की कार्यवाही का शुभारंभ हुआ श्रीमती सुचिता कृपलानी जी द्वारा वंदे मातरम गान के साथ। इसके बाद अध्यक्ष व अन्य नेताओं ने उच्च विचारों से जनता, देश व संसार को सुंदर संदेश कुछ इस प्रकार दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हमारे इतिहास के इस महान मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है, और हम उन अनेकों ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हंसते हंसते फांसी के तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार हो गए, जिन्होंने जेल खानों में और काले पानी के टापू में घुल घुल कर अपने जीवन को मिटा दिया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन, यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन जन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और त्याग का ही फल है कि हम इस दिन को देख रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी जी को भी भेंट करें। उन्होंने आगे कहा, जिस देश को ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया था, उसके आज दो टुकड़े हो गए हैं। नजदीक के लोगों के बिछड़ने का दुख तो होता ही है, बिछड़ना हमेशा दुखदाई होता है। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिल में दुख है। इसके बाद सभी सदस्य स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की पुण्य स्मृति में कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो गए। यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि 1857 के रिवाड़ी स्वतंत्रता संग्राम में राजा राव तुलाराम की सेना के सेनापति राम सुख यादव की टुकड़ी में हमारे परदादा बागड़ी रामदयाल यादव भी शहीद हुए थे, और उनके पिता को अंग्रेजों से परेशान होने पर अपना पहाड़नवास अलवर का गांव छोड़कर बुलंदशहर के गांव मंडावरे में जाकर विस्थापित होना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञा ग्रहण संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, साहब सदर, कई वर्ष हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया है कि हम इसे पूरा करें, बल्कि वह पूरा तो शायद अभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है, हम वहां पहुंचे हैं। मुनासिब है कि ऐसे वक्त में पहला काम हमारा यह हो कि हम एक प्रण और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनटों में यह असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी, और यह असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनांचे इसके ऊपर ज़बरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं। हमने एक मंजिल पूरी की और आज इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे दिल में खुशी भी है और इत्मीनान है, लेकिन यह भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं है, हमारे दिल में रंज के टुकड़े काफ़ी हैं। चौधरी खली कुज्जम्मा ने विचार रखते हुए कहा कि जनाब सदर, गालिबन आधी रात के बाद हिंदुस्तान की तारीख में वह अजीम इनकलाब होने वाला है जिसके लिए एक सदी से हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई में मशरूफ रहा। यह घड़ी वह साइत जिसके लिए बहुत से हिंदुस्तान के बाशिंदों ने अपनी जानें भी कुर्बान की, वह साइत बहुत करीब आ रही है। आज यह हलफ उठाकर जिस वक्त हम बाहर निकलेंगे, हम हिंदुस्तान के रहने वालों को
एक निवेदन देंगे कि हमने तुम्हारे लिए हलफ उठाया है कि हम ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी को उठाएंगे और जिम्मेदारी को अदा करने में किसी की रियायत नहीं करेंगे। श्री राधा कृष्ण जी ने कहा, आज के दिन को लेकर इतिहास रचा जाएगा तथा गाथाएं प्रस्तुत की जाएंगी। अब जब भारत विभक्त हो गया है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम आवेशपूर्ण शब्दों का प्रयोग न करें। इससे कुछ लाभ नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से हम भले ही विभक्त हो गए हों, पर हमारी सांस्कृतिक एकता अभी पूर्ववत बनी है। श्री राधा कृष्ण सावधान करते हुए आगे कहते हैं, हमें सम अधिक अवसर प्राप्त हैं। हमें क्षमता और योग्यता को बढ़ाना होगा और इन्हीं की सहायता से हम उन अवसरों का उपयोग कर सकेंगे जो हमें अब प्राप्य हैं। कल सवेरे से, बल्कि आज मध्य रात्रि के उपरांत से ही हम अंग्रेजों को अब दोष नहीं दे सकते। हम जो भी करेंगे उसका दायित्व हमें स्वयं ग्रहण करना होगा। भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थान तथा सामाजिक सेवाओं के संबंध में सब साधारण नागरिकों के लिए हम जो करेंगे उसी से स्वतंत्र भारत की परख की जाएगी। सभा की इस कार्रवाई का अनुभव बहुत ही गौरवमयी रहा। सभी माननीय सदस्य अप्रत्याशित सफलता से उत्साहित, प्रसन्नचित, स्वप्नों में डूबे हुए से, विचारों में व्यस्त सी मुद्रा में रात्रि के 12 बजे की बेला की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। रात्रि 12 बजे घंटी ध्वनि की प्रतीक्षा में सदस्यों की नजर घड़ी से हट नहीं रही थी। घड़ी भी आज गर्व महसूस कर रही होगी कि इस ऋषि मुनियों, संत, पैगंबरों द्वारा सिंचित वीरता की धरा भारत भूखंड पर खुशियों की वर्षा ने उसको भी महिमा मंडित कर दिया है। इसी बीच अध्यक्ष ने सदस्यों को सावधान करते हुए कहा, 12 बजने में आधा मिनट रह गया है। मुझे उम्मीद है 12 बजे की घंटी होने वाली है। तभी इससे सभा में सदस्यों की स्वप्न जैसी मुद्रा टूटती है। 12 बजे मध्य रात्रि की घंटी बजी। अध्यक्ष तथा सभी सदस्य खड़े हो गए। सबसे पहले अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा के वाक्य पहले हिंदुस्तानी व फिर अंग्रेजी में पढ़े और सभी सदस्यगणों ने उसे दोहराते हुए प्रतिज्ञा ग्रहण की, जो हमारे लिए दिव्य संदेश बन गई। इसके साथ ही हमारे नेताओं ने आगे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अध्यक्ष ने तुरंत ही सत्ता ग्रहण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सभा ने पारित किया कि वायसराय को सूचित किया जाए कि नंबर 1, भारतीय विधान परिषद ने भारत का शासन अधिकार ग्रहण कर लिया है। नंबर 2, भारत विधान परिषद ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल हों और यह संदेश अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के पास तुरंत पहुंचाया जाए। इसके बाद महिला समाज की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्रीय पताका अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्र को प्रस्तुत की और साथ ही बहुत ही सुंदर संदेश हमारे लिए दिया कि हमें उन महती परंपराओं को जिनके कारण अतीत काल में भारत इतना महान था स्थायी रखना है। यह पताका हमारे महान भारत का प्रतीक हो, यह सदा फहराती रहे और विश्व पर आज जो संकट की कालिमा छाई है उसमें उसे यह प्रकाश दे। इसकी छत्र छाया में रहने वाले प्राणियों को यह सुख और शांति दे। और इस तरह 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि 12 बजते ही देशवासियों ने भारत का शासन अधिकार ब्रिटिश सरकार से ग्रहण कर लिया। उसके बाद हर्षोल्लास राष्ट्रीय गीतों के गायन के साथ सभा 15 अगस्त 1947 सुबह तक स्थगित हो गई। 15 अगस्त 1947 सुबह 10 बजे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के गवर्नर जनरल श्रीमान लॉर्ड माउंटबेटन तथा श्रीमती माउंटबेटन के साथ परिषद भवन में एंटर हुए, जिसके बाद विदेशों से प्राप्त शुभकामनाओं के संदेश अध्यक्ष महोदय ने पढ़े और लॉर्ड माउंटबेटन ने सभा में सम्राट के संदेश के साथ अपना संबोधन किया। अंत में गवर्नर जनरल के सिग्नल पर तोप की आवाज के साथ सभा की छत पर भारत की शान नेशनल फ्लैग फहरा दिया गया। साथियों, इस तरह भारत का स्वतंत्र शासन अधिकार भारतीयों द्वारा ग्रहण कर लिया गया। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा देश महान।